Hello, good morning, all dear students. In 11th class NCERT syllabus, in second book, first lesson is redox reaction. तो 11th क्लास में सबसे पहला सेकंड बुक का जो चैप्टर है पहला रिडॉक्स रिएक्शंस. इन लास्ट क्लास all of you discuss redox. What meaning of redox? Redox meaning reduction and oxidation. लास्ट क्लास में आपने रिडॉक्स वर्ड्स के बारे में पढ़ा था. रिडॉक्स का मतलब है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. रिडक्शन मीन्स फर्स्ट एडिशन ऑफ H2, यानी रिडॉक्स रिएक्शंस वे केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या नाम जाना जाता है? आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. एंड रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट. क्या पढ़ रहे हैं अपने? ओल्ड कंसेप्ट. ओल्ड कंसेप्ट में रिडक्शन वर्ड का मीनिंग दिया एडिशन ऑफ H2, जबकि ऑक्सीडेशन का मीनिंग दिया एडिशन ऑफ O2. यानी हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है और ऑक्सीजन का जुड़ना कैसे? ध्यान से देखिए. CH2 क्या है ये? एल्कीन प्लस H2 CH3 क्या है ये? एल्केन. एल्किन कन्वर्ट इन एल्केन्स, इट मींस रिडक्शन रिएक्शंस. एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ O2, जैसे Mg प्लस O2 MgO. क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन. ठीक है. आगे नेक्स्ट. अब हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना गया और ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो हम ये कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. और इसमें क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट. ठीक है. तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. ठीक है. FeCl2 या HgCl2 SnCl4 Hg2Cl2 प्लस SnCl4. ध्यान से देखिए केमिकल रिएक्शंस में मरकरी 1 एटम, यहां कितने हो गए? 2. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. राइट. तो ये केमिकल रिएक्शंस किस क्लासिफिकेशन में जाएगी? रिडक्शन में. अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब आपको पता है Mg के साथ F2, O2 है ऑक्सीडेशन. O2 ऑक्सीजन एलिमेंट की नेचर क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हो गया? 2MgF2. ठीक है. आगे नेक्स्ट. अब यहां एडिशन हो रहा था O2 का ऑक्सीडेशन, जस्ट इसका क्या है?
रिवर्स, जस्ट इसका ऑपोजिट है। अब इसके ऑपोजिशन में देखिए, एडिशन के स्थान पे क्या जाएगा, रिमूवल ऑफ O2। तो इधर क्या चला जाएगा, रिमूवल ऑफ H2, यानी ऑक्सीजन का हटना क्या है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का हटना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप से जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ, अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, H2S प्लस, हाँ तो H2O प्लस 2S, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या जाएगा इसमें, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, और इसमें क्या आ जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे K4FeCN6 react with hydrogen peroxide K3FeCN6 KOH, ठीक है। तो जनरल डिस्क्रिप्शन में आपने क्या पढ़ा कि redox word form from reduction and a oxidation, but old concept, according to old concept, reduction क्या है, addition of H2, addition of electropositive elements, removal of O2, removal of electronegative elements, and oxidation क्या है, addition of oxygen, addition of electronegative elements, removal of hydrogen and removal of a electropositive elements। ये इलेक्ट्रो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के ओल्ड कंसेप्ट के डेफिनेशंस हैं, राइट। बट आप क्या देख रहे हो कि MgO2, तो यहां ये इलेक्ट्रो नेगेटिव यानी ऑक्सीजन का एडिशन है, बट साथ में किसका है, ऑक्सीजन ऐड किससे हो रही है, किससे ऐड हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से ऐड हो रही है, राइट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी तो कह सकते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन किसी के साथ ऐड हो रहा है तो वो केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, नो। ये ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सही है, बट आप ध्यान से देखेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इट मींस एडिशन किसका भी हो रहा है, साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का भी हो रहा है, राइट। तो न्यू कंसेप्ट आता है किसका, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो क्या है, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि Mg प्लस O2 किस में चले गए, MgO में। आपने यहां क्या देखा, MgO में Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और O पे 2 नेगेटिव चार्ज है। अगर हम MgO का डिसोसिएट करते हैं तो Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आता है। आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन जो है वो इसमें गया तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ठीक है। और Mg ने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में आया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन Mg में आया तो इलेक्ट्रॉन का क्या किया इसने, डोनेट,
तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ। ठीक है, तो जहां इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए तो दूसरी स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, यानी दोनों रिएक्शंस एक साथ कंप्लीट हुई। तो जिस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है, वो है ऑक्सीडेशन। वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन a chemical reaction in which electron donate or reduction a chemical reaction in which electron accept। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शन हुई, क्या हुआ इसमें, ध्यान से देखिए, Mg किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। और रिडक्शन में आप क्या देख रहे हो, O2 ने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब MgO तो 2 होंगे, ये 2, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो O2 कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, और किस में जाएगा, O2 नेगेटिव 2 में जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, कंप्लीट रिएक्शन क्या आ गई, Mg प्लस O2 2MgO। यानी इस केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ए केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रोसेस आर कंप्लीटेड, दैट इज नॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट, इट मीन्स ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इट मीन्स रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब Mg है, ये ऑक्सीडेशन की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2 टाइप्स की प्रोसेस है और 2 टाइप के एजेंट्स हैं। ध्यान से देखिए, एक बार ये एग्जांपल लिया हमने, तो न्यू जो कंसेप्ट है रिडॉक्स रिएक्शन का, वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन बेस होता है। तो जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए जा रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन की होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो स्पीसीज है, जो डोनेट कर रही है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान से देखिए, 4 वर्ड आ गए अपने पास, एक तो ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग, राइट। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। फिर मैंने आपके सामने बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, डोनर। तो इस टाइप से ये बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रखना,
पॉइंट टू पॉइंट आपको मैंने एक एग्जांपल लेकर के क्लियर कर दिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें ध्यान से देखिए आप। जैसे मैंने लिखा Na+Cl2 और NaCl, राइट। अब NaCl में आप क्या देख रहे हो, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Na का Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होना, क्या कहा, इलेक्ट्रॉन क्या किए इसने, डोनेट किए। तो इसका कौन सी प्रोसेस है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेट यानी ऑक्सीडेशन। और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किए, किस टाइप की प्रोसेस है, रिडक्शन। जो रिडक्शन करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसी भी केमिकल, अब दोनों को मिलाएंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को, तो क्या बन गया, रिडॉक्स। तो एक अकेली रिएक्शन तो एक साथ हो ही नहीं सकती, ये ओल्ड कंसेप्ट का ड्रॉबैक था सबसे बड़ा। ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी होगा और रिडक्शन के साथ है ऑक्सीडेशन भी होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब है एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे आपने जनरल एक डिस्क्रिप्शन पढ़ा है कि कॉपर आयन का एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा होगा कलर इसका, ब्लू कलर होगा, कैसा, ब्लू कलर होगा, राइट। अब इसमें जिंक रोड डाल देते हैं अपने, कौन सी रोड डाल देते हैं, जिंक रोड। तो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे जो ये ब्लू कलर है ये इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ कि जिंक रोड और साथ में क्या है, कॉपर आयन, इनमें जब केमिकल रिएक्शन हुई तो Zn2 पॉजिटिव और Cu एस का मतलब सॉलिड एक्वस आयन, ठीक है। तो आपने क्या देखा, Zn किस में गया, Zn2 पॉजिटिव में गया। इलेक्ट्रॉन क्या किए Zn ने, इस प्रोसेस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूवल हुआ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और कॉपर किस में गया, इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, इसमें डोनेट किया गया। तो ये हुआ रिडक्शन। तो ये प्रोसेस रिडक्शन की है, Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट इन कॉपर, दैट इज प्रोसेस रिडक्शन। जिंक कन्वर्ट इन जिंक 2 पॉजिटिव, दैट इज प्रोसेस ऑक्सीडेशन, राइट। अब ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कर रहा है तो ये किस टाइप का एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जिंक और कॉपर में मोर रिड्यूसिंग कौन है तो जिंक होगा, मोर ऑक्सीडाइजिंग कौन है, कॉपर होगा, ठीक है। लेस ऑक्सीडाइजिंग कौन है, जिंक होगा। लेस रिड्यूसिंग कौन है, कॉपर होगा। इन दोनों में कंपेरेटिविटी स्टडी की जाती है। तो रटाफिकेशन नहीं करना, अंडरस्टैंड से इसको सेट करो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसमें हाई एफिशिएंसी ऑफ द रिडक्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड दैट इज नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इन दोनों में जब भी रिएक्शंस होगी तो जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और कॉपर आयन को किस में जाना पड़ेगा, कॉपर में जाना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन में से जिंक रोड ने कॉपर आयन का क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो कॉपर आयन को सॉल्यूशन में से जिंक रोड डिस्प्लेस। अब यदि जिंक आयन के सॉल्यूशन में कॉपर डाल दें
तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वहां कॉपर है वो क्या नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि मोर रिड्यूसिंग कौन है, जिंक है। तो इसी बेस पे एक सीरीज बनाई गई है, क्या बनाई गई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें आप ये देखोगे कि मोर रिड्यूसिंग कौन है और मोर ऑक्सीडाइजिंग कौन है। तो उस सीरीज के अंदर यदि अपने डिस्कस करें तो नीचे से बात करें तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, उस सीरीज में आप देखोगे हाइड्रोजन का पॉइंट दिया गया है 0.0 और इन सब की वैल्यू माइनस में दे रखी है, जिसकी सबसे कम वैल्यू है वो मोर रिड्यूसिंग है। कैसा है वो, मोर रिड्यूसिंग है। और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आप देखोगे फ्लोरीन का आएगा, उसके हाईली पॉजिटिव है, तो वो क्या है, मोर ऑक्सीडाइजिंग। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है वो प्रोसेस क्या है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है वो एक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, एक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को चेक किया गया है, उसके बेसिस पे ये वैल्यूज बनाई गई है। तो उस सीरीज में आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि मोर रिड्यूसिंग यहां से होंगे, मैंने बताया लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यानी ये मोर रिड्यूसिंग है तो इधर रिड्यूसिंग पावर कम होती जाएगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती जाएगी, ज्यादा। तो आप क्या देखोगे कि कॉपर इसके बाद आता है, यानी ये जो मेटल है वो इसको डिस्प्लेस कर सकता है पर ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। जो मोर रिड्यूसिंग होता है वो डिस्प्लेस दूसरे को कर सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, और उसके आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में चले जाते हैं, मेटल में चले जाते हैं। तो इस टाइप से एक सीरीज आपकी दी गई। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसके बेस पे आपके इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन से दिए गए हैं। आप उनकी अच्छी तरह से स्टडी करें, नोट्स बनाएं साथ साथ, और अच्छी तरह से इनकी जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है उनको आप सोल्व करें। थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉय विद योर स्टडी।